अभी सिर्फ 19,000 बचे और जहाँ से आप हमेशा राशन मंगवाती हैं वहीं से मंगवा लीजिएगा। जी मैडम। कितना होगा उसका? मैडम जी वो 10,000। ये लीजिए। मैडम जी अब कितने बचे हैं? 9,000। अब क्या मतलब? मैं पाखी थोड़ी ना हूँ जो गांव से 2 जोड़ी कपड़े लेके यहाँ आ गई मुंह उठा के। मैं तानिया राणा हूँ। मैं 2-4 करोड़ तो ऐसे ही शौक पर खर्च कर देती हूँ। मेरे पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है। माय कार्ड्स। मैडम जी एटीएम कार्ड? अरे मैडम जी अगर पाखी मैडम को पता चल गया तो? अरे मैडम जी वो राशन पर पानी डालने वाली बात भी तो उन्हें पता चल गई थी ना। और आपने ही बताया कि उन्हें ये भी पता चल गया कि राशन सिर्फ 6,000 वाला ही आया है। सो वो बात पता चली तो ये थोड़ी ना जरूरी है कि सारी बात पता चल जाए। वो कोई भगवान नहीं है। अरे मैडम जी मुझे तो यही शक हो रहा है उनके अंदर ना कोई देवी आ गई है या किसी चुड़ैल का साया है। मैडम जी सब जान लेती हैं वो। बकवास बंद कीजिए माँ जी। मेरा अकाउंट है, मेरे अकाउंट में पैसे आए या मेरे अकाउंट से पैसे जाए सिर्फ मुझे पता होता है। और वो ना तो भगवान है ना चुड़ैल, वो बेवकूफ है। मैं अब भी गई और अब भी आई, रिच हो गया। मैं संभाल के तान्या, तुम भी ना चैलेंज का इतना स्ट्रेस मत लो कि तुम्हारा मुंह टूट जाए। पाखी कहाँ जा रही हो? अरे स्टेप असाइड है। अरे बाबा जा कहाँ रही हो? राशन लेने जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। नहीं वो क्या है ना, हमारे घर में ऐसा रिवाज है कोई भी खाली पेट घर से बाहर नहीं जाएगा। तुम क्या खाओगी? महाजी मुझे कुछ नहीं खाना है, मुझे देर हो रही है। तुम मुझसे गुस्सा हो ना? मैंने कहा था तुमने मुझसे दिल से सॉरी नहीं कहा। अरे मैं गुस्सा नहीं हूँ, मुझे देर हो रही है, मुझे बाहर जाने दो। अरे देर कैसी? राशन ही लेने जा रही हो ना, वो तो तुम फोन पे भी मंगवा सकती हो। कौन सा तुम्हें वहां जाकर लाइन में खड़ी होना। ओह एक्चुअली इस बार तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। थोड़ा ध्यान से राशन लाओगी ना? अब जाओ। थैंक यू। बहुत केयर दिखा रही है ना। बोरिया बिस्तरा गुल कर दूंगी तब पता चलेगा। पैसे मेरा क्लच। हाँ इधर है। बाकी क्या कर रही हो? क्या तुम्हारे कार्ड काट रही हूँ। ये क्या किया तुमने? तुम बाहर जा रही थी ये सब एटीएम कार्ड्स लेकर, कहीं तुम्हारा मन फिसल जाता और तुम इसमें से पैसे यूज कर लेती तो चैलेंज तो एकदम से हार जाती ना। मैंने कहा था ना देवी आ गई है इनमें या कोई चुड़ैल का साया। मानती नहीं मैडम, इनको पता कैसे चल गया सब कुछ। ये रहा तुम्हारा पर्स, काफी अच्छा है। लंदन से लिया क्या? और ये रहे तुम्हारे कार्ड्स। 4 थे 8 हो गए, लेकिन पैसे एक से भी नहीं निकलेंगे। क्या हुआ? तुम इतनी नर्वस क्यों लग रही हो? तुम एक आज यूज करने वाली थी क्या? नहीं, मैंने थोड़ी यूज करने वाली थी। ये इतने दिन से मेरे पर्स में पड़े, मैंने नहीं यूज किए हैं। वो मुझे क्या लगा ना, 6 दिन तो निकल गए, अब 1 दिन की बात है तो कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। और क्या हुआ, जा नहीं रहे अब? अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं अपने ग्लेज ले लूं? हाँ थैंक यू। देखा, अभी तक गुस्सा है। मैंने कहा था ना दिल से सॉरी नहीं मांगी, लेकिन कोई बात, मैंने कर दिया। माफ कर दिया। माँ जी! जय माता दी आलतू फालतू। माँ जी! मैडम जी मैं आपको कह रही थी ना कि उनके अंदर देवी आ गई है। माँ जी बस हो गया। वो पाखी को सब कैसे पता चल जाता है? बट दैट्स नॉट माई कंसर्न राइट नाउ। ये मेरे सारे कार्ड्स काट दिए और ये रिप्लेस होते होते परसों हो जाएगा। मतलब
पैसे कहाँ से आएंगे अब? मैडम जी एक बात पूछूं? क्या है? वो अंशुमन बाबा इसमें आपके साथ है ना? मतलब क्या है आपका? नहीं मैडम जी, आप अंशुमन बाबा से उनके ऑफिस में जाकर पैसे मांग सकती हैं। वो आपको मना थोड़ी ना करेंगे। अब कल जो घपला हुआ वो भी तो उन्होंने माफ कर दिया ना मैडम जी। You're right. That's a good idea. ये आइडिया मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? अंशुमन तो मुझे पैसे दे देगा। मैं अंशुमन से पूछती हूँ। अंशुमन, here I come. तानिया, ये तुम क्या कह रही हो? अंशुमन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बस एक दिन की तो बात है, 25,000 चाहिए बस, प्लीज। एग्जैक्टली, एक ही दिन की तो बात है। और ये तुम कह रही हो, ये तो चीटिंग होगी ना? कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद चीटिंग, फेयर गेम, ये सब का क्या मतलब बनता है? अंशुमन तुम चाहते हो ना कि मैं चैलेंज जीतूं और बाकी को यहाँ से निकालना है ना, और हमें ये सब करना पड़ेगा। तुम मेरे साथ हो ना? मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन क्या? मुझे सामान मंगवाना है बाजार से, मेरे पास बहुत कम पैसे हैं, और अगर तुम पैसे दे दोगे तो सब सॉल्व हो जाएगा, सब। मैं किसी को पता नहीं चलेगा, आई प्रॉमिस। नहीं तानिया, बस कल तक जो होना था वो हो गया। ये गलती मैं नहीं दोहराऊंगा। पहले उस लड़की ने कितना सहा है, कितना कुछ इस घर में सहा है उस लड़की ने। मैंने कितना बड़ा धोखा दिया उसको, और तुम भूल गई जब वो चली गई थी और मैं कितना गिल्टी फील करता। मैं बस ये चाहता था कि एक बार मुझे वो मिल जाए, मैं उससे माफी मांगू और मुझे माफ कर दे, दैट्स ऑल। नहीं, मैं उस गिल्ट में दोबारा नहीं जीतना चाहता। मैं अपनी नजरों में दोबारा उतना नहीं गिरना चाहता कि मैं पागल हो जाऊं। नहीं, I'm not gonna do that। तुम्हें ये चैलेंज अगर जीतना है तो सच्चाई के साथ जीतना होगा। मैं पाकी को धोखा नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें किसी भी चीज की मदद चाहिए हो, जैसे प्लानिंग या और कुछ अपार्ट फ्रॉम मनी, तो मुझे बताओ, मैं करने को तैयार। इनफैक्ट मैं कल तक खाना नहीं खाऊं, ठीक है? ये कर सकता हूं मैं तुम्हारे लिए, और क्या? टिफिन, लंच का टाइम हो गया है। अंशुमन ये टिफिन तो मैं बाकी मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मुझे पता है कि अब ये काम तान्या करती है, लेकिन वो क्या हुआ ना, आपसे पैसे मांगने के चक्कर में बेचारी टिफिन तो घर पर ही भूल गई। तो मैंने सोचा कम से कम ड्रॉप तो कर दूं। और आपको नहीं पता, खाली पेट घूम रही है, सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, पैसे बचा रही होगी ना। तो मैंने सोचा कम से कम आप दोनों साथ बैठ के खाना तो खा लेंगे। क्यों तान्या? अंशुमन, मैं चलती हूँ। चलिए जाओ, क्योंकि अंशुमन से तो पैसे मिलने वाले हैं नहीं। और घर में जाकर प्लीज राशन मंगवा लो, कुछ नहीं है घर में। बड़ी मुश्किल से ये लंच का सामान था, रात का तो कुछ पता ही नहीं क्या होगा। तान्या तुम जल्दी जाओ, कुछ इंतजाम करो, ऐसा ना हो छुपा छुपी के चक्कर में सब होके रह जाए। अच्छा सुनो, देखो अगर पैसे बिल्कुल भी नहीं हो ना तो अब किसी और से मत मांगना, हमारा चैलेंज है ना। अब जाओ। बस खाना ड्रॉप करने आई थी, टाइम से खा लेना प्लीज। एक मिनट पाकी, ये क्या तुम कर क्या रही हो? क्या? ये चैलेंज जो है, ये जो गेम है, इसके मुताबिक जो चैलेंज जीतेगा वही इस घर में रहेगा, राइट? और तुमने मुझसे कहा कि तुम इस घर से चली जाओगी, और जाने से पहले अयान और मेरा बॉन्ड इतना स्ट्रांग कर दोगी कि वो बॉन्ड कोई दोबारा तोड़ नहीं पाएगा। जब ये चैलेंज जीतना तुम्हारा मकसद ही नहीं है, तो ये चैलेंज कर क्यों रही हो तुम? क्या पता कोई मकसद हो जिसके बारे में आपको नहीं पता है। तुम्हें जानने में एक बार गलती की है मैंने, लेकिन इतना ना समझ नहीं हूं कि ये ना जान सकूं कि ये तुम जो भी कर रही हो ये इस घर की, अयान की और मेरी भलाई के लिए कर रहे हो। तो बताओ क्यों कर रही हो? ना समझ नहीं है आप, बस तान्या की असलियत समझ नहीं पा रहे। बस एक बार वो समझ जाए तो मेरा यहाँ रहने का मकसद पूरा हो जाएगा।
मैं ऑलरेडी तुम्हारे एहसानों के तले डूबा हूं और कर्ज में डुबाना चाहती हो। अजनबियों के बीच कोई रिश्ता नहीं होता, कर्ज का भी नहीं। मेरा आप पर एहसान कैसा? इतना उदास होने की जरूरत नहीं, बस एक ही दिन की बात है। कल फैमिली कोर्ट में हमारे डिवोर्स की हियरिंग है। कल के बाद तुम आजाद हो जाओगी और ना ही तुम्हें मेरी शक्ल देखनी पड़ेगी और ना ही कल अपना सारा सामान लेकर मैं रिजॉर्ट शिफ्ट हो जाऊं। एक ही दिन की बात है, बर्दाश्त कर लो। मैंने हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहा, लेकिन गम के अलावा और कुछ दे नहीं पाया। और मुझे खुशी है कि तुमने तुम्हारे लिए विक्रम को चुना है, जो मेरे दिए हुए गम को भर देगा। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूं। क्या पाखी मैडम वहां ऑफिस पहुंच गई और उन्होंने सब सुन भी लिया? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि उन्हें पता कैसे चल गया कि आप अंशुमन बाबा से पैसे मांगने गई थी। मैं खुद भी तो यही सोच रही हूँ कि उसे सब पता कैसे चल जाता है। कहीं आप तो नहीं बता रही ना? अरे नहीं नहीं मैडम जी, आप कैसी बातें कर रही है? रावण की लंका में मैं विभीषण नहीं हूँ। मेरा मतलब है मैं आपकी कसम खा मेरा मतलब है आप जिसका भी नाम ले उसकी कसम खा के बोलती हूँ मैडम जी, मैंने कुछ नहीं किया। उस बाकी को पता कैसे चल जाता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ? How does she know? यही बात तो मैं कह रही हूँ मैडम जी, उनके अंदर ना देवी आ गई है या किसी चुड़ैल का साया है। और अब तो हमारे पास ओझा बुलाने के भी पैसे नहीं है मैडम जी। ओझे नहीं मैडम जी, ओझा। मेरा मतलब है ये नहीं समझ आ रहा कि उनको सब कुछ पता कैसे चल जाता है। आयान, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। किसी की जासूसी करना अच्छी बात नहीं है। माँ, कभी कभी गलत लोग के साथ गलत काम करना पड़ता है, उनके गलत काम रोकने के लिए। वैसे आपने ये सब किया कैसे? माँ, वो तेरी आंटी ने कितना घटिया राशन मंगवाया था, इसका मतलब उनके पैसा भी खत्म हो रहे हैं। लगता तो कुछ ऐसा ही है। इसका मतलब अब वो चैलेंज जीतने के लिए कुछ भी करेंगी। हमें उस तेरी आंटी पर नजर रखनी चाहिए। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? अब 24 घंटे उसके आगे पीछे तो घूम नहीं सकते कि पता चले कि वो क्या करने वाली है। हम नहीं रह सकते, लेकिन वो लेडी ड्रैकुला के साथ साथ वो मिनी ड्रैकुला भी तो रहती है। मिनी ड्रैकुला? हाँ जी। मैंने सब इंतजाम कर दिया है माँ। इंतजाम कैसा? हाँ, जब डैड यूएस गए थे ना, तब मेरे लिए जेम्स बॉन्ड वाली वॉच लेके आए थे। बहुत अच्छी वॉच है वो, उसमें छोटा सा कैमरा होता है और फिर है ना, उसमें हम लोग जहाँ भी जाते हैं ना, वो उसमें रिकॉर्ड होता है और हम लोग अपने लैपटॉप में देख सकते हैं। माँ, अब टेंशन मत लो, मैंने सब इंतजाम कर दिया है। कैसा इंतजाम? मैंने उस मिनी सेक्रेटरी को वो वॉच पहना दिया है। अब हम उन लोग बस जासूसी कर पाएंगे। लेकिन आयान, ऐसे किसी फैमिली मेंबर पर जासूसी करना ना बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती। दिस इज नॉट राइट। फैमिली मेंबर पे ना माँ, गेस्ट रूम में रहने वाले गेस्ट तो नहीं। बाबा ये याद से दूध पी लेना, ठीक है? माँ जी आई लव यू माँ
हाँ बाबा, क्या हुआ बाबा? माँ जी अब कितना काम करती हैं, थक जाती होंगी ना? हाँ बाबा, थक तो जाती हूँ, लेकिन बाबा आप कितने अच्छे हैं, कितना ध्यान रखते हैं मेरा। अब आप भी तो मेरा ख्याल कितना रखती है ना, सब टाइम पर मिल जाता है मुझे, बहुत प्यार करती है मुझे। वो तो है बाबा, आप हो इतने अच्छे, एकदम क्यूटी पाई। अब मैंने आपको थैंक यू भी नहीं बोला इसके लिए। वो ठीक है बाबा, थैंक यू माँ जी। मेंशन नॉट। मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। गिफ्ट? अब आप इतना प्यार करते हैं तो गिफ्ट तो बनता है ना। घड़ी? आपको अच्छी लगी? हाँ बाबा, अच्छी तो लगी। वैसे बाबा मैं गिफ्ट तो लेती नहीं, लेकिन आप दे रहे हैं तो ले लेती हूँ। तो मैं आपको पहना देता हूँ ना। जो मैं कह रहा हूं वो कर दो। ये हम दोनों, तुम्हारे परिवार की इज्जत भी बनी रहेगी और मेरी जरूरत भी पूरी हो जाएगी। अब ये तुम्हारे हाथ में, तुम्हारी इमेज तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। मेरी कार तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही है और मैं यहाँ बेचैन हूँ। मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, बस चलिए आओ मेरे पास। कहां से आ रही हो तुम? विक्रम के साथ थी ना? उसके साथ अपनी इज्जत की सारी हदें पार करके आ रही हो ना? मुझे वफा का पाठ पढ़ा रही थी। अरे मैंने जो किया नशे की हालत में, क्या गलती थी मेरी। लेकिन तुमने तो पूरे होशो हवास में अपनी मर्जी से अपनी इज्जत उसके हाथ में थमा दी। तुम ये शर्मिंदा होने का नाटक क्यों कर रही हो? यही चाहती थी ना तुम, अपनी मर्जी से जीना। मिल गई तसल्ली तुम्हें? अरे मैंने तुमसे अपनी गलती के लिए कितनी बार माफी मांगी, गिड़गिड़ाया तुम्हारे आगे, लेकिन तुमने मुझे माफ नहीं किया। मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा दी कि मुझसे तलाक ले लिया तुमने। तो अब तुम्हें क्या सजा होनी चाहिए? बोलो, तुम्हारी इस गलती के लिए क्या सजा देनी चाहिए? गिरीश, वो मेरी मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? Couldn't control your lust? अनजानी गलती के लिए भी बेवफा का टैग लगाया मुझ पर, लेकिन तुम तो बेहया हो गई हो लावण्या। क्या कहा था मुझसे प्यार नहीं करती, मेरा चेहरा नहीं देखना चाहती। अरे तुम किसी के प्यार के लायक नहीं हो और आज के बाद मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। निकल जाओ इस घर से। नहीं गिरीश, गिरीश नहीं, गिरीश मेरी बात। निकल जाओ। नहीं नहीं नहीं, निकल जाओ इस घर से। बात सुनो गिरीश, गिरीश मेरी बात सुनो। गिरीश, गिरीश मेरी बात सुनो प्लीज। गिरीश मुझे माफ कर दो प्लीज, मेरी बात तो सुनो। गिरीश, आई एम सॉरी।
लावण्या दी, लावण्या दी, लावण्या दी कहाँ है? नहीं वो तो नहीं है, कहीं बाहर गई है। और साहब? वो भी घर पर नहीं है, कुछ काम था? वो अंशुमन ने एक फाइल मंगवाई थी, ऑफिस की फाइल है। लावण्या दी के रूम में होगी, मैं खुद ही ले लूंगी, ठीक है? जी मैडम जी। ये बाकी की वजह से पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। डैड भी डबलिन से नहीं आए, अब ऐसे में लावण्या दी के पैसे ले सकती हूँ ना मैं। बाकी की वजह से पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, चोर भी बन रही हूं मैं। बट लावण्या दी के ही तो पैसे हैं, वो कुछ नहीं कहेगी। गॉड, लावण्या दी मुझे कुछ नहीं कहेंगी, बाद में मैं बता दूंगी, उन्हीं के तो पैसे हैं। यस, कुछ और करने का समझ नहीं आया तो तुम चोरी पर उतर आए, चोरी पर। शट अप पाखी, जबान संभाल के बात करो। तानिया राणा को चोरी की जरूरत नहीं है, तो मेरी हैसियत तो जानती हो। हाँ देख रही हूँ ना इस वक्त, और इस वक्त तो हर तरफ से चोरों वाला चेहरा ही नजर आ रहा है तुम्हारा। क्या तान्या, सुबह से तुम्हें समझा रही हूँ, जितने बचे खुचे पैसे हैं उसी से किसी तरह कल तक घर चला लो। क्या कोई पैसे बचे ही नहीं? सुबह अंशुमन तुम्हारी इस ड्रेस की तारीफ कर रहे थे, कहीं तुमने सारे पैसे इस ड्रेस पे तो नहीं खर्च दिए? बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही हो तुम। अब तुम स्मार्ट नहीं बन रही हो तो कोई तो बनेगा। और मेरी स्मार्टनेस मुझे ये कहती है कि अपनों की चीजों का ख्याल अपने नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? मेरी दी के पैसे हैं, लाओ ये सेफ की जो तुमने की स्वाइप की है, हाथ में दो मेरे। वापस रख दी ना, अब कहीं और छुपाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये जगह तो तुमने ढूंढ ली। ऐसे घूर के क्या देख रही हो? बाप रे, चोर चोरी से जाए, सीना चोरी से ना जाए। क्या हुआ? यही सोच रही हो ना कि मुझे कैसे पता चल गया कि तुम यहाँ आकर पैसे चुराने वाली हो? क्या पता मेरे अंदर देवी माँ है या किसी चुड़ैल की आत्मा, क्या पता। मैडम जी मैं आपको कह रही थी ना कि उनके अंदर देवी आ गई है या फिर किसी चुड़ैल का साया। मैडम जी सच में। हंस लो पाखी, जितना हंसना है हंस लो, क्योंकि इसके बाद तुम्हारा रास्ता अंशुमन के घर पे नहीं, घर से बाहर जाने वाला है। और मुझे लग रहा है कि गलत रास्ते पर इस वक्त तुम चल रही हो। एनीवे, ये सब बातें करने का टाइम नहीं है, जल्दी जाओ, घर जाओ, राशन भरवाना है तुम्हें, मुझे भूख लग रही है। गो नाउ। आई एम सॉरी गिरीश, तुम्हारे सामने तुमसे नजरें मिला के कुछ कहने के लायक नहीं हूं मैं। तुम्हें सजा देने और तुमसे बदला लेने में मैं इतनी पागल हो गई थी कि ये देख ही नहीं सकी कि मैं किस दलदल में धकेल रही हूँ अपने आप को। सही कहा था तुमने गिरीश कि कहीं
बदले की भावना में इतनी आगे ना निकल जाऊं कि फिर पछताने का मौका भी ना मिले। उसी जगह पहुंच गई हूं मैं आज। प्रेगनेंसी का झूठा नाटक करके कॉन्ट्रैक्ट के पेपर साइन कर दी। तुम्हें जलाने के लिए विक्रम को अपने घर की सारी बातें बता दी और उसी का इस्तेमाल करके वो अब मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेना चाहता है। उसने धमकी दी है कि वो अंशुमन और पाखी के रिश्ते की असलियत, तुम्हारे और मेरे रिश्ते की सच्चाई सब लोगों के सामने ले आएगा। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मुझे अरेस्ट करवा के मेरे पूरे परिवार को बदनाम कर देगा। और अगर मैं चाहती हूँ कि ये सब ना हो तो मुझे उसके साथ एक रात बितानी होगी। मैं इसी लायक हूँ गिरीश कि कोई मुझे ब्लैकमेल करके मेरी जिंदगी तार तार कर दे, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं है। मेरे कारण मैं सब कुछ बर्बाद होते नहीं देख सकती। मैं जा रही हूँ गिरीश, नहीं जानती कि इस सब के बाद क्या करूंगी। बस इतना कि मैं अब कभी तुमसे या किसी और से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। आई एम वेरी वेरी सॉरी। हमारी मैडम जी का गुस्सा, छोटी सी बात पे नाराज हो गई तो हमें हमारे फोटो के जरिए डस्टबिन का रास्ता दिखा दिया। जीजू साहब सब ठीक तो है? हाँ सब कुछ ठीक है। देखो ना कितनी बोली है, साथ में अपनी फोटो भी तो थी, वो भी डस्टबिन में पड़ी है। बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होती है। क्या हो गया? सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? सब ठीक तो है? हाँ ऑफ कोर्स सब कुछ ठीक है। बाप रे, सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था। मुझे लगा भी कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, किसी से कुछ पूछा नहीं। लावण्या दीदी इतनी बड़ी मुसीबत में, मैं क्या करूं? ये विक्रम उन्हें पता नहीं कब से ब्लैकमेल कर रहा है। लावण्या दीदी को मुझे बचाना है, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? पता नहीं विक्रम के पास वो सब क्या है जिससे वो दीदी को ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, वो लावण्या दीदी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंशुमन को फोन करती हूँ। अंशुमन का फोन बंद है, ऑफिस में फोन करती हूँ। हेलो, राठौर ग्रुप ऑफ कंपनीज। हेलो, अंशुमन राठौर से बात कराएंगे प्लीज? मैं पाखी राठौर बोल रही हूँ, उनकी वाइफ। मैम सर तो ऑफिस में नहीं है, एक जरूरी मीटिंग थी उनकी शिमला से बाहर, उसी के लिए गए हैं। शाम तक वापस आ जाएंगे, आप सेल फोन पर ट्राई कीजिए। ओके थैंक्स। गिरीश जीजू सर को फोन करती हूँ। अच्छा हुआ अंशुमन और पाखी दोनों घर पर नहीं है। आज मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, किसी को नहीं पता चलेगा। मैडम जी आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, हमेशा जब पैसे लेने चली जाती हूँ तो पता नहीं पीछे पीछे पाखी आ जाती थी। अब मैं अपने फ्रेंड के घर पैसे लेने जा रही हूँ और वहाँ पे रोकने वाला कोई नहीं होगा। रोकने वाला यहाँ पे बैठा है ना तेरी आंटी। डिटेक्टिव आयान से कुछ भी नहीं छुपा सकते आप। माँ घर पर नहीं है तो क्या हुआ लेडी ड्रैकुला? मैं तो हूँ। मिशन टिया शुरू, तान्या रोको। आ जाओ तेरी आंटी। अगर इस पर फिसल के पैर टेढ़ा नहीं हो गया ना तो मेरा नाम भी आयान राठौर नहीं। लेकिन हमेशा प्लान बी भी होना चाहिए। अब आएगा मजा। अरे ये सब किसने रख दिया यहाँ पे रास्ते में? माँ जी आपने घर क्लीन नहीं रखा।
माँ जी, मैं कह रही थी आपको कि पाखी जैसे घर पे आती है तो मुझे फोन कर दीजिएगा। जी मैडम। और मैं क्या कह रही थी, एक और चीज कह रही थी मैं। जाने दो, एक और मौका है। उसे प्लीज बताना मत कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, बिल्कुल कुछ मत बोलना। जी। आपकी आदत है, वो 10 क्वेश्चन पूछेगी, बहुत चालाक है, उसे सब पता चल जाएगा। तो प्लीज डायरेक्टली मुझे फोन कीजिए। जी। और खाने का मैं कुछ बता रही थी, खाना बना लीजिए ना, वो किचन में जो कुछ भी पड़ा है। अरे पकवान बनाना थोड़ी नेसेसरी है, कुछ भी बना लो आप। अरे मैडम जी, आप चिंता क्यों करते हैं, मैं तो बासी खाने से भी एक नई डिश बना सकती हूँ। माँ जी, एक ही दिन बचा है इस चैलेंज में, मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। जी मैडम। फिर इसके बाद ना रहेगा चैलेंज, ना रहेगी। मैडम जी, गड़बड़ हो गई, स्यापा हो गया है। माँ जी, क्या क्या करके रखा है घर में? ठीक से क्लीन नहीं कर सकते घर? उठाइए मुझे। जी जी जी, उठाइए, ठीक से उठाइए। जी मैडम जी, आराम से। दर्द हो रहा है। इस साइड आइए। मैडम जी, गड़बड़ हो समझ गई। में नहीं आता आपको कि घर तो क्लीन रखा करो ना, मुझे बाहर जाना था, देखा क्या हो गया। अगर माँ यहाँ होती ना, मैं माँ को दिखा देता कि उनकी दुश्मन तो पहले से गिरी हुई थी, लेकिन अभी तो सचमुच की गिर गई है।